Hello everybody then. So I think in the last video we had completed how would you like to be ducked. वो जो एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय जो लड़का था बड़ा सा एक 18 साल का एक अच्छा खासा फिजिकल जिसकी फिजिक बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो लड़का एकदम आया कि कैसे इस पर प्लंज करना चाहो, कैसे डक करना चाहो पानी में, और इतना कहते ही उसने क्या किया, विद दैट, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। उसने उठाया और हवा में उछालते हुए टॉस किया, और किस तरफ, जहाँ पे डीप एंड था। डीप एंड कितना, 9 फीट गहरा। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed water and went at once to the bottom। वो एकदम ऊपर से हवा में से नीचे एकदम प्लंज किया, गिरा है तो सीधे सिटिंग पोजीशन में जैसे छोड़ा था वैसे ही नीचे गिरता हुआ चला आया, पानी को स्वेलो करता हुआ वो नीचे एकदम बॉटम तक गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स माने जैसे आपका सेंस होता है या दिमाग, बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति जो होती है, तो इतना नहीं डरा था। वो डर गया था लेकिन इतना नहीं डरा था कि एकदम से बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पाए। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, नरेटर कह रहा है, मैंने प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। देखिए ये सब चीज़ें शुरुआत में जब उसको 2-4 दिन हो गए थे तभी उसको बताया गया हो कि अगर आप कभी ऐसा होता है आपके साथ में तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे जो ये प्लान बता रहा है वैसे ही, कि जैसे ही आप बॉटम पे पहुँचें हिट कीजिए, आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस पर जब आप आ जाएं, लाई फ्लैट ऑन इट, फ्लैट हो जाए बिल्कुल, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करते करते कोशिश कीजिए उसके किनारे पे आने की। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर देन 90, ऐसा लग रहा था जैसे 9 फीट नहीं, वो 90 फीट का डिस्टेंस है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसको लगा कि मेरे लंग्स जो हैं बिल्कुल बस्ट हो जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और जैसा प्लान था उसका, तो वैसे ही जैसे ही बॉटम पर पहुंचा, समन करना हमारे गैदर करना, इकट्ठी की उसने पूरी ताकत अपनी, और मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, नीचे की तरफ, नीचे जैसे पहुंचा, नीचे से पैरों को अंगेज द बॉटम हिट किया ऊपर आने के लिए। स्प्रिंग अपवर्ड्स माने ऊपर की तरफ जंप करने के लिए। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, और उसने क्या सोचा था कि इस तरीके से मैं क्या करूँगा, जब मैं ऐसे नीचे से जंप लूँगा ऊपर की तरफ आने के लिए, तो आई वुड कम लाइक अ बॉब कैसे, जैसे कॉर्क होता है कि शैम्पेन वगैरह की बोतल में कॉर्क होता है लकड़ी का सा, जो उसका कैप, तो वो जैसे एकदम से खुलता है वैसे एकदम से मैं आऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। लेकिन ऑथर क्या बोल रहा है, जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कैसे आया, बहुत स्लोली आया। आई ओपनड माई आइज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें जब खोली तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, बट वाटर, सिवाय वाटर के, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। येलो टिंज का मतलब होता है येलोइश कलर, टिंज का मतलब होता है कलर, एकदम एग्जैक्टली वैसा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा उस तरह का शेड आना येलोइश कलर का, तो उसे केवल येलोइश टिंज, जो मतलब एक कम क्वांटिटी में जैसे येलो कलर पानी मिला दिया, ऐसा पानी से दिखाई दे रहा था, डर्टी टाइप का। आई ग्रू पैनिकी, अब थोड़ा सा पैनिक होना शुरू हो गया उसको। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब उसने ऊपर की तरफ जब आया तो कोशिश तो उसने की कि मैं कुछ पकड़ लूँ, कुछ रोप वगैरह ग्रैब कर लूँ, लेकिन उसके हाथ में केवल क्या आया, पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल मीन्स टू स्क्रीम, चिल्लाना, चीखना, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water. बस क्या हुआ, उस पूरा स्ट्रगल की वजह से थोड़ी देर के लिए उसकी आँखें और
थोड़ी देर के लिए नोज़ जो थी वो थोड़ी सी पानी से बाहर आ गई थी, बट नॉट माई माउथ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा मुंह भी नहीं था, तो केवल हल्का सी नाक और आइज़ उसकी केवल बाहर आई होगी। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे फ्लेड करना, वेव करना माने स्ट्रगल कर रहा था, हाथ पैर मारा था, उसी को बोला उसने। स्वेलोड एंड चोक्ड, पानी अंदर चला गया, चोक हो गया बिल्कुल एकदम। चोक कैसे? जो लंग्स में पानी भर गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वीड्स। वो कह रहा है कि जब मैं ऊपर आया तो मैंने कोशिश की कि मैं पैरों को ऊपर लाऊं और फ्लैट हो जाऊं, फ्लैट लाई करूं, लेकिन मेरे पैर जो हैं बिल्कुल एकदम जैसे कि नीचे की तरफ कोई वेट्स लटके होते हैं वैसे ही लटके हुए, मैं ऊपर उनको नहीं ला पाया। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड जैसे बिल्कुल कोई मूवमेंट ही नहीं हो सकता उसमें, एंड रिजिड स्टिफ। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा जैसे कि मुझे कोई नीचे की तरफ कोई फोर्स खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैंने चिल्लाया लेकिन मुझे केवल किसने सुना? पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। पहली बार तो यहाँ गिराया था, अब गिराने के बाद जब वो ऊपर आया उसके बाद में अब पहली जर्नी हो रही है दोबारा से वापस नीचे पूल की तरफ जाने की। स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, टकराना, पानी था तो टकरा था, क्या हाथ पैर चला रहा तो पानी से ही टकराना हो रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। एक्सपेंडिंग, और ज़्यादा ताकत लगाना, लूज़ करना, कि ना एज वन, जैसे कि कोई इंसान एक नाइटमेयर, कोई बुरा सपना देख रहा होता है और उस बुरे सपने में वो उस ताकत से और इररेसिस्टिबल फोर्स से लड़ने की कोशिश करता है। कभी कभी बुरा सपना देखते तो आपको लगता है जैसे कि आप कहीं आसमान से गिर रहे हो और आप अपने बचाने की कोशिश करते हो, उस तरह का कोई बुरा सपना जो होता है वो, उसमें जो इंसान ताकत अपनी कोशिश करता है बचाने की, उस तरह की वो हेल्प अपनी करने की कोशिश कर रहा था। आई हैव लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी बिल्कुल सांस एकदम चली गई अब, क्योंकि सांस ढंग से ले ही नहीं पा रहा है। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन चक्कर से आना, अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंचने की शुरुआत हो गई थी अब। क्यों? क्योंकि लंग्स जो हैं वो दर्द कर रहे थे। हेड जो है थ्रॉब्ड, थ्रॉबिंग माने जैसे कोई कॉन्टीन्यूस बीटिंग होती है सिर में, रेगुलर बीटिंग जो होती है उसको बोलते हैं थ्रॉबिंग। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन्स अनकॉन्शियस स्टेट, चक्कर से आना, इस तरह का। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, देखिए वो स्ट्रेटजी बार बार बता रहा है, इसका मतलब उसको बताई गई थी वो चीज़ें, इसलिए वो कह रहा है बार बार आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी। अभी भी वो बचने की कोशिश कर रहा है, तो स्ट्रेटजी क्या थी उसकी? सेम चीज़। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क ऑफ टू द सर्फेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथ पैर आगे बाहर निकालूंगा, कोशिश करूंगा, एंड थ्रैश विद माई लेग्स, पैरों से भी थ्रैश करूंगा पानी को, एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो ये उसका प्लान था, ये उसने जब जा रहा था नीचे तो सेम प्लान उसने कोशिश किया। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, सेम चीज़ जैसे येलो टिंज की बात की थी वैसे ही येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब देखिए अनकॉन्शियस स्टेट उसका जो है थोड़ा सा और डीपर जा रहा है वो अनकॉन्शियस स्टेट में, तो वो पानी अब जो येलो दिखाई दे रहा था अब और ज़्यादा डार्क होने लगा है, जिसके वो कह रहा है कि ही कुड नॉट सी थ्रू, माने वो उसकी आँखें अब देख ही नहीं पा रही थी क्योंकि अनकॉन्शियस होता रहा। ब्रेन थोड़ा सा उसका अब जो है फंक्शन करना थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा उसका ब्रेन का भी अब, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर, स्टार्क माने शेयर माने केवल, केवल और केवल क्या था? स्टार्क माने सीवियर टेरर, कि सीवियर टेरर, कंप्लीट एकदम स्टार्क, घनघोर, भयानक टेरर सीज्ड मी, जकड़ लेना, सीज कर लेना, जकड़ लेना। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया वो नहीं समझ सकता कि टेरर क्या नाम की चीज़ होती है। वो टेरर जो कोई कंट्रोल नहीं जानता,
वो टेरर जो कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ नहीं है जिसके अंदर। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीकिंग सेम चीज़, येलिंग करना, चिल्लाना, चीखना। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, डर से एकदम से रिजिड हो गया था, मूव नहीं कर रहा था, बिल्कुल एकदम कड़क कड़क हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो गले में से चीखने की जो आवाज़ें थी वो भी फ्रोज हो गई हैं, फ्रीज हो गई हैं एकदम से। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल इतना ही था कि मेरे हर्ट बीट और जो मेरे हेड में जो पाउंडिंग की आवाज़, जो थ्रॉबिंग की आवाज़ हो रही थी, कि उसी से मैं ये कह सकता था दैट आई वॉज स्टिल alive. Thank you very much for this.